Okay, so hello everyone, this is Rachit. Today I will be showing you my demo for the Pulse Board Live Polls for Feedback Hackathon. I have created Votes app over here. So let's understand what were the requirements for this. See, we had to build a full stack a platform where we can create polls, share them through a public link and collect feedback. The core concept was this. We had to apply WebSocket for आपका वो डायनेमिक रिएक्ट फॉर्म मतलब आप बहुत चीजें डाल सकते हो बट WebSocket के लिए लाइव एनालिसिस दिख जाए राइट वंस अ पोल इज कंप्लीटेड वो पब्लिश कर पाए रिजल्ट्स को राइट देयर वर सेवरल अदर थिंग्स अब जैसे फॉर दिस हैकाथॉन सिंगल सपोर्ट क्वेश्चंस करना है विच आई हैव अप्लाइड जैसे आपका रिस्पोंडेंट्स है शुड बी एबल टू ओपन देयर कुड बी टू मोड्स कि भाई आपका एक अनोमिनस मोड है एक आपका एक्चुअल में ऑथेंटिकेटेड मोड है राइट। तो एक बार देखते हैं ओवरव्यू एक्चुअल में क्या अप्रोच थी। जैसे यहाँ पे एक यूजर है, ये भाई यूजर बैठा है, इसने कुछ तो पोल क्रिएट करा, डैशबोर्ड पे गया, ही क्रिएटेड सम पोल। ठीक है, अब उसने ये पोल का लिंक पकड़ा दिया यूजर को। ठीक है, एक यूजर आएगा, उसने कुछ डेटा डाला यहाँ पे, वो डेटा रिटर्न होके यहाँ पे गया। अब वो कहीं पे एनालिसिस के अंदर यहाँ पे स्टोर्ड है, ये अभी पब्लिश नहीं है एनालिसिस। ठीक है, दिस इज समवेयर एनालिसिस। अब ये पोल का लिंक ओपन है, या तो यूजर को लॉग इन करना पड़ेगा या फिर अनोमिनस होगा डिपेंडिंग अपॉन पोल कौन सा हुआ है। अभी यूजर ने सबमिट करा तो उसको दिख जाएगा हाँ पोल सबमिट हो गया, डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ये रियल टाइम है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। आपकी मतलब समझ गए ना, टू वे कम्युनिकेशन है यहाँ पे। दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। अब लेट सपोज आपका एक टाइम हो गया, एक्सपायर हो गया, तो यूजर ने बोला कि भाई चल इसको अपन कर देते हैं पब्लिश। अब ये पब्लिश हुआ। अब जब वो ये वाले लिंक पे क्लिक करेगा यूजर, इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर, जो यूजर है वो यहाँ पे जाएगा पब्लिश वाले डैशबोर्ड पे। कोर कंसेप्ट यही है कि यूजर ने पोल बनाया, पोल दिया, पोल का लिंक दिया, उसने डेटा लिया, एनालिसिस के अंदर अभी रियल टाइम में उसको दिख रहा है। वंस पब्लिश्ड, यूजर ने बोला हाँ भाई आई हैव डिसाइडेड, अब हो गया। ठीक है, अब वो दिखा देगा एनालिसिस सबको कि भाई तुमने क्या हुआ, कि सबका क्या क्या आया। एंड एक एक्सपायरी टाइम भी है, उसके बाद रिस्पॉन्सेज आने बंद हो जाएंगे। एक सर्टेन टाइम तक रिस्पॉन्सेज वो अलाउ करेगा। दिस वॉज द कोर एप्लीकेशन। अब देर वर सेवरल थिंग्स। एक तो देखो स्टैक तो ऑलरेडी मेंशन थी कि अपन को करना है। द ओनली चॉइस वाज कि आपको डेटाबेस का, प्राइमरली डेटाबेस के ऊपर करना था। स्टैक तो मतलब मैंने मर्न यूज करी है। अब देर वर टू थिंग्स, लाइक आपके एक रीड एंड राइट ऑपरेशंस हैं दैट आर मच फास्टर इन MongoDB देन Postgres इन दिस कंपैरिजन। ठीक है, Postgres के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं, यहाँ पे इसके हैं। द मेन रीजन फॉर दैट वाज, जैसे अगर आपका एक ये पोल का ये डॉक्यूमेंट है, तो मोंगो के अंदर व्हाट वी कुड अचीव, वी कुड हैव दिस क्वेश्चंस ओवर हियर एंड वी कैन हैव ऑप्शंस इन दिस। वी कुड बेसिकली हैव एम्बेडिंग्स। तो इससे क्या होती है, चीजें फास्ट हो जाती है, लाइटनिंग फास्ट, कि यहाँ से आप गए, यहाँ पे गए और यहाँ पे आप चले गए, राइट। वर्सेस पोस्टग्रेस के अंदर आपको तीन डिफरेंट टेबल्स बनानी थी एंड यू हैड टू जॉइन इट टू गेट योर एनालिसिस। जैसे आपका एक पोल की अलग टेबल होगी, आपकी एक ऑप्शन की अलग टेबल होगी, ये तीन ज्वाइन होंगे आपका, और ये तीन ज्वाइन होके आपका ये वाला करेंगे। तो इससे क्या रहेगा आपका, थोड़ा बहुत एपीआई की क्वेरीज के ऊपर फर्क पड़ता है। डेटाबेस की चॉइस ये थी, मैंने इसलिए MongoDB चूज करा था कि आपको तीन ज्वाइन रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगी टू गेट अ एनालिसिस टेबल। क्योंकि एनालिसिस के अंदर आप देखोगे पहले पोल आईडी पे जाओगे, यू वुड गो टू द पोल आईडी, पोल आईडी से आप जाओगे क्वेश्चन आईडी पे, क्वेश्चन आईडी से जाओगे कि भाई उसने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करा, और फिर आपको फाइनली डेटा मिलेगा ना कि भाई इस बंदे ने यहाँ पे ये वाला करा। अब बहुत हो गई थ्योरी, अब एक बार देखते हैं लाइव डेमो। जैसे ये लैंडिंग पेज है, क्रिएट पोल्स, गेट इनसाइट्स, मेक डिसीजन बेटर, सबमिट इनसाइट्स, कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। वाई वोट्स ऐप, हाउ दिस वर्क्स, अनोमिनस वोटिंग। ठीक है, यू कैन हैव द कॉपी लिंक, कुछ ऐसा एनालिसिस डैशबोर्ड दिखता है,
Let's log in and start building. There are two things: log in with Google and continue with Rachit Swath. Google वाली स्क्रिप्ट कभी कभार थोड़ा टाइम लेती है, और यहाँ पे दोनों के अंदर ना ईमेल इज द यूनिक आइडेंटिफायर। तो इससे क्या रहेगा, अगर यूजर ने पहली बार कंटिन्यू विद गूगल करा और दूसरी बार कंटिन्यू विद रचित सावत करा, उसको सेम ही पोल्स दिखेंगे। लेट्स टेस्ट इट आउट। जैसे यहाँ पे रचित तनेजा से करा, देखो यहाँ पे ये डैशबोर्ड आ गया हमारा। वेलकम बैक रचित तनेजा, हियर्स योर एक्टिविटी। 23 पोल्स, 41 रिस्पॉन्सेज, एक्टिविटी एक्टिव, ये सब राइट। नाउ लेट्स साइन आउट। अब करते हैं कंटिन्यू विद रचित सौद। ठीक है, रचित सौद के अंदर भी वो वाला सेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो फिर ये वाला आ गया, वेलकम बैक रचित तनेजा। तो यहाँ पे भी नोटिस करो वही 23 पोल्स, 41 रिस्पॉन्सेज एंड ऑल दैट। तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज, जैसे आपका ये वाला एक टेस्ट पोल है, ऑलरेडी मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। यहाँ से यू कैन क्रिएट अ पोल। ये पोल टाइटल एक्सपेक्ट करता है, ये आपका क्वेश्चन करता है मार्क एज मैंडेटरी, कि भाई ये मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ऑप्शंस डालो। बाय डिफॉल्ट 2 तो एक्सपेक्ट करता है, यू कैन ऐड वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटेड यूजर चाहिए कि या फिर आपका नॉमिनस चाहिए। अनोमिनस के लिए क्या कर रखा है मैंने, फिंगरप्रिंट जेएस डाल रखा है, उससे यूजर बार बार वो नहीं कर पाएगा, उसको ही कांट फोर्सफुली ऐड मल्टीपल वोट्स। यूनिक आइडेंटिफायर बन जाता है, उससे वो वाली चीज प्रिवेंट हो जाती है काफी हद तक। जैसे यहाँ पे टाइम वगैरह सेट करके यू कैन क्रिएट अ पोल। अब जैसे ये वाला ऑलरेडी बना हुआ है, ये स्टेटस एक्टिव आ रहा है, लीडिंग ऑप्शन दिखा रहा है, ये एट अ ग्लांस वाला हो गया। अब यहाँ पे एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपका टोटल रिस्पॉन्सेज दिखा देगा, कंप्लीशन रेट, टाइम रिमेनिंग, लाइफ स्टेटस। यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन मिक्स की कितने ऑथ वाले थे, कितने अनोमिनस थे। यू कुड शेयर दिस विथ हेल्प ऑफ दिस क्यूआर कोड एज वेल, यू कैन कॉपी द लिंक। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे था हाउ इज इट इज जी, ये क्वेश्चन था, देन दिस वाज अ क्वेश्चन एज वेल कि चाय और कॉफी। यू कुड डाउनलोड द पीडीएफ, ये देखो पीडीएफ डाउनलोड हुआ। यहाँ पे आपको एनालिसिस आ गई, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, ये वाला आ गया राइट। अब नाउ लेट्स ट्राई टू ओपन दिस। इसको ओपन करेंगे यहाँ पे ब्रेव पे। ठीक है, लीव दैट। ओपन करा हमने, ये देखो क्योंकि ये हमने वो अनोनिमस वोटिंग बंद कर रखी थी, तो साइन इन रिक्वायर्ड है। तो अपन साइन इन कर लेते हैं। आ, देखो साइन इन हो गया, सेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है इसलिए वो साइन इन हो गया। हाउ इज इट, गुड कर देते हैं या वेरी गुड कर देते हैं। अपन करेंगे कॉफी। ये स्टार दिखा रहा है कि मैंडेटरी है, सबमिट वोट। ठीक है, ये देखो सबमिट हो गया ना, बैक हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये देखो अपडेट हो गया, पहले रिस्पॉन्स एक था, अब दो आ गए। ये देखो वेरी गुड कॉफी राइट। You could publish it as well. Now we would go with the same link. uh, यहाँ पे सेम लिंक के ऊपर हिट करते हैं, ये देखो पब्लिश रिजल्ट इंस्टेड ऑफ दैट। और अगर वो एक्सपायर हो गया टाइम, तो फिर दिखा देगा एक्सपायर टाइम। ठीक है, ये तो ऑथेंटिकेटेड वाला हो गया। एक बार डैशबोर्ड के अंदर अपन जाते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हो राइट, और यहाँ से आप डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एनालिटिक्स के अंदर जाओगे, ये अनोमिनस वाला है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको ओपन करा, लेट्स डू दिस राइट। यस, ये देखो दिखा रहे यू हैव ऑलरेडी वोटेड, क्योंकि मैं इसके अंदर ऑलरेडी वोट कर चुका हूँ। अब अपन क्या करेंगे, ब्रेव ओपन कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। नो, ये देखो थैंक्स फॉर वोटिंग। अब अपन करते हैं रिफ्रेश। नो, boom, you have already voted. This was with help of fingerprint JS. What happened, fingerprint JS ने क्या करा, एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाया with help of several other things, like आपका IP address, your current time, your location and everything, many more factors including, and आपका ये वाली चीज स्टॉप हो गई इसकी वजह से राइट। ये एक बेसिक फ्लो हो गया। मेरा फ्रंट एंड वर्सल के ऊपर डिप्लॉयड है, एंड बैक एंड इज डिप्लॉयड ऑन आपका रेंडर राइट। ये हेल्थ राउट के ऊपर मैं बार बार हिट करते रहता हूँ एवरी 10 मिनट्स, जस्ट टू कीप द सर्वर अलाइव, नहीं तो वो इनएक्टिविटी के बाद वो हो जाता है। ये तो एक बेसिक डेमो हो गया।
यहाँ पे ये गिटहब रेपो के अंदर ये वाली चीजें ऑलरेडी डिप्लॉयड है सब पूरा, मतलब मैंने डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका ये वर्ड्स ऐप है, रियल टाइम पोलिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन फ्लो है कि क्रिएटर साइन करेगा, पोल क्रिएट होगा, टू मोड्स अनोनिमस, ऑथेंटिकेटेड, राइट। देन यहाँ पे लाइव डिप्लॉयमेंट के अंदर फ्रंट एंड का लिंक, बैक एंड का लिंक। देन आई हैव माय ऑथ प्रोवाइडर एज वेल, कि भाई मैंने ऑथ प्रोवाइडर का भी लिंक डाल दिया, मैंने ये वाला यूज करा है। Then this is our tech stack which I used. I have MongoDB hosted on Atlas. I have Socket.io implemented. These are my API references, post route, postcard description, limiter, right? Then we have poll management routes. We have response submission. We have WebSockets. यहाँ पे डेटाबेस का डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन है। देन देयर आर सेवरल ऑप्टिमाइजेशंस व्हिच आई हैव डन, लाइक वंस देयर वाज अ पोल आईडी वाला ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई इंडेक्सिंग से वो फास्ट हो जाती है ना चीजें, नहीं तो वो हर एक चीज को देखता है। देन आपका डॉट एग्रीगेट से क्या होता है, आपको डॉट एग्रीगेट वाला दिखाऊंगा भी। वो जैसे हमें कुछ वोट्स का देखना है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द डेटा एंड actually doing it on our server, we are doing the calculations on the DB server only। उससे क्या रहता है, आपका वोटिंग मतलब वहीं पे कैलकुलेट होके आपको एंड नंबर आ जाता है। इससे क्या हुआ, आपका वो वाला हो गया। और प्रॉमिस डॉट ऑल की कंडीशन है, तीन चीजें पैरेलली रन करती हैं इसके अंदर। ये वाला तो कोड के थ्रू देखेंगे यार हम ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, बहुत यार, बहुत मजा आया है प्रोजेक्ट के अंदर। ये कस्टम ऑथ का इम्प्लीमेंटेशन, गूगल ऑथ, ये वाला ईमेल मेरा सोर्स ऑफ ट्रुथ है। ये ऑथेंटिकेशन, इसी ने कोर चैलेंज किया था कि लॉग इन करें या फिर कुछ भी हो तो फिर सेम अकाउंट आना चाहिए। उसके लिए क्या हुआ, ये वाला देख रहे हो, अवेट यूजर फाइंड वन एंड अपडेट, नॉर्मलाइज ईमेल कर दिया हमने। उसके अंदर कुछ नहीं, नॉर्मलाइज ईमेल एक फंक्शन है, उसके अंदर उसको स्टेप वगैरह ट्रिम वगैरह करके सिंपल स्मॉल लेटर्स के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। इसको फिर हमने वो कर दिया, ये बैकएंड के अंदर JWT वगैरह अप्लाइड है। वी हैव बैकएंड प्रोटेक्टेड राउट्स, रिक्वायर ऑथ, ऑप्शनल ऑथ। ये रिक्वायर ऑथ इसलिए था कि भाई अगर बंदे ने मोड ऑथेंटिकेटेड करा है तो उसको रिक्वायर ही करो, या फिर स्लैश मी राउट है जो फ्रंट एंड आपका डेटा लाएगा, उसको रिक्वायर ऑथ ही करो, उसको ऐसे मत अलाउ करो। और एक ऑप्शनल ऑथ है कि भाई आपको अलाउ करने के लिए एक्चुअल में कि भाई हाँ ठीक है, दिस इज ओके, आप आके वोट कर दो, वो चेक कर दे। अगर यूजर आईडी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप तब भी कंटिन्यू करो। फिर ये आपका फ्रंट एंड के बारे में थोड़ी चीजें हैं कि भाई फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। ये गूगल ऑथ का, ये मेरा ऑथ के अंदर PKC रिक्वायर्ड है तो उसका बारे में थोड़ा बहुत, राइट। ये प्रोटेक्टेड राउट का एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। देर आर टू मोड्स ऑथेंटिकेटेड। फिर ये फ्रंट एंड का आर्किटेक्चर, स्लैश राउट के अंदर क्या है, स्लैश लॉगिन के अंदर क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन स्लैश एनालिटिक्स, ये वाला स्लैश डैशबोर्ड, राइट। देन वी हैव स्टेट मैनेजमेंट, हमने ऑथ प्रोवाइडर, ये सब हमने कंटेक्स्ट API बेसिक वो यूज कर रखा है, रिएक्ट कंटेक्स्ट का ऑथ प्रोवाइडर वाला, ठीक है। देन वी हैव ऑथ प्रोवाइडर के अंदर ये वाला बना हुआ है, लाइब्रेरी के अंदर मेरी सर्वरल स्क्रिप्ट्स रन है, ठीक है। ये बहुत लंबा रीडमी है, यू कैन हैव अ लुक एट इट। जैसे रियूजेबल कंपोनेंट्स है, PKC की इम्प्लीमेंटेशन है, लोकल सेटअप के बारे में बता दिया कि ये वाले एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, हैव अ लुक एट देम। ये फोल्ड स्ट्रक्चर है। तो एक बार कोड के अंदर भी देख लेते हैं। लाइक ये देखो, ये रीडमी हो गई, ये आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड के अंदर आई हैव सोर्स फोल्डर, index.html इज द एंट्री पॉइंट। देन env है, कंपोनेंट्स ये रियूजेबल कंपोनेंट्स है। देन इन लाइब्रेरीज आई हैव api.ts। ये क्रिएट पोल का कंपोनेंट, वही वाला जो पोल वाला दिखा रहा था, सेशनल बैच का ऊपर वो जो आर आ रहा था मेरा लॉगिन वाला। api.ts, यहाँ पे जितने भी API का है, जैसे ये गेट API बेस, राइट। ये पार जेसन रिस्पॉन्स, मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन बना रखे हैं। दिस इज ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई प्रिंसिपल क्या करता है कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अगर कुछ लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है, उसको एक फंक्शन में क्रिएट करो और फिर उसको अपना डाल दो वहां पे, बार बार ये वाला API फेच वाला फंक्शन यूज कर दो, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपका वो स्टैंडर्ड चीजें रहती हैं, आपको पता है क्या इशू आएगा। ऑथ कंटेक्स्ट के अंदर ये वाली चीजें बनी हुई है, इंटरफेसेस वगैरह बने हुए हैं। और .tsx है आपका, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बने हुए हैं, रीड कैश्ड यूजर, आपका एक्सट्रैक्ट यूजर, ऑथ प्रोवाइडर, यूज कॉल बैक, देयर सेवरल अदर थिंग्स, राइट।
यहाँ पे आपका पी के सी ही है, पी के सी का वो जो रैंडम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। देन एनालिसिस का पेज है, ऑथ कॉल बैक का है। यहाँ पे टाइप्स है गूगल के, पोल डॉट टी एस है, ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर आपका ये वही प्रोटेक्टेड राउट वाला फंक्शन चेक करते ऑथेंटिकेटेड है तो ही अलाउ करना। डैशबोर्ड और एनालिसिस को हमने प्रोटेक्ट कर रखा है कि कोई भी आके ये ना ले जाए, ठीक है। और ये आपका मेन डॉट टी एस एक्स के अंदर आपका यहाँ पे ब्राउजर राउटर आ गया, ये ऑथ प्रोवाइडर आ गया कि भाई उसके अंदर डेटा का वो वाला, हम जहाँ पे भी आपका यूजर का रिक्वायर्ड है ईमेल या फिर कोई भी डेटा, तो फिर वो डायरेक्ट इसके थ्रू दे दो। नहीं तो ये इसलिए डाले कि आपका अगर प्रॉप ड्रिलिंग होती है ना, अगर ये नहीं डालते हैं तो व्हाट वुड हैपन, लेट सपोज एनालिसिस के अंदर कहीं पर रिक्वायर्ड है, अब मेरा लैंडिंग पेज के ऊपर क्यों मैं दूं ये वाला डेटा, वो तो लैंडिंग पेज के थ्रू होते हुए जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये डाल दिया कि भाई सीधे डेटा वही वाले पॉइंट पे जाए। और ये लास्ट में ऐप वाला लोड हो गया। ये हमारा फ्रंट एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, राइट। देन वी हैव बैक एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर, इट हैज कॉन्फ़िग, जिसके अंदर डीबी का कनेक्शन का है, mongoose यूज करा है। ये env.ts एक्सेप्ट्स द env, अगर नहीं है तो फिर एरर थ्रो कर देगा ये ऑथ का मिडलवेयर है, ये एरर का मिडलवेयर है, ये आपके। देन वी हैव मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर आई हैव ऑथ मॉड्यूल, पोल्स मॉड्यूल, रिस्पॉन्स मॉड्यूल। देन आई हैव सॉकेट्स, यूटिल्स के अंदर एपीआई एरर और ऐप एरर और रिस्पॉन्स को हमने स्टैंडर्डाइज कर रखा है। और ये आपका यहाँ पे वेब सॉकेट्स के अंदर ये वाले फंक्शंस आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक बार आप एंट्री पॉइंट क्या है हमारे बैकएंड का, एंट्री पॉइंट है सर्वर डॉट टी एस, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हुआ, सर्वर को कनेक्ट करा, सर्वर के अंदर ऐप डॉट लिसन करा, ऐप के अंदर हमने इसको एक्सप्रेस को अलग जगह कर रखा है और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर रखा है। अब ये एक्सप्रेस के राउट्स को एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस डाला हुआ है। देन वी हैव कोर्स, कोई किसी को भी ये क्रॉस ओरिजिन के लिए होता है, कोई भी फ्रंट एंड आपके बैक एंड को नहीं देना चाहिए, आपको अलाउ करना पड़ेगा कि कौन सा वाला अलाउ करना है आपको। देन ये env कुकी पार्सर नॉट फाउंड, ये वो, राइट। देयर आर सेवरल थिंग्स। यहाँ पे देखो ऐप डॉट यूज से कोर्स वाला हो गया। ये एक हेलमेट है, ऐप डॉट यूज हेलमेट, ये क्या करता है, सिक्योर एचटीटीपी हेडर सेट कर देता है अपने आप, राइट। देन आपका ये ऐप डॉट यूज है, यहाँ पे आपका इसको हमने कंप्रेस कर दिया कि एपीआई हमारा फास्ट हो जाए। देन आपका ये कुकी पार्सर है, उसके अंदर ये ट्रस्ट कर दी प्रॉक्सी को। देन स्लैश हेल्थ राउट बना रखा है रेंडर को वेकअप करने के लिए। यहाँ पे ये मेन राउट्स है, स्लैश एपीआई ऑथ, स्लैश एपीआई पोल्स, स्लैश एपीआई स्लैश रिस्पॉन्सेज, और यहाँ पे ऑथ के राउट माउंट है, यहाँ पे पोल राउट है, ये वाले हैं। अगर कुछ भी हुआ कैन नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड एरर वाला, ये ग्लोबल वो वाला, राइट। और ये ग्लोबल एरर हैंडलर यहाँ पे ये वाला है। ये यूटिल्स वाला तो देख लिया था हमने, इसके यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर रखा है। ये रिस्पॉन्स हैंडलर के अंदर हमने रिस्पॉन्सेस को स्टैंडर्डाइज कर रखा है। सॉकेट्स के अंदर हमारा वेब सॉकेट वाला हो रखा है। ये वाला ऑथ मिडलवेयर हमने, एक्चुअल में जो ऑथ के अंदर एक मिडलवेयर था उसकी ये वाली चीजें ला दी थी कि ये बहुत जगह यूज होगा ना ऑथ मिडलवेयर। और ये एरर मिडलवेयर है, यहाँ पे आपका ग्लोबल एरर हैंडलर है कि भाई अगर मान लो प्रोसेस डॉट env डेवलपमेंट है तो फिर ये वाले रिस्पॉन्स सेंड करो। भाई उसके अंदर हमें डेटा को देखना पड़ेगा ना कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, वर्सेस अगर वो ये वाला है नॉर्मल वाला है तो फिर ये वाला भेज दो। हम प्रोडक्शन में क्यों पता है कहाँ पे कोड फटा, राइट। देन आपका फाइनली मॉड्यूल्स है, राइट। अब आप यहाँ पे मॉड्यूल्स देखते हो। देन यहाँ पे ऑथ मॉड्यूल है, वही गूगल लॉगिन लगा हुआ है यहाँ पे। इट इज डिवाइडेड इनटू आपका राउट्स, राउट्स के अंदर फिर कंट्रोलर, आपका मिडलवेयर, आपका सर्विसेज, आपका यूटिल्स, यूटिल्स आपका एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, वैलिडेशन, एज वैलिडेशन सजेस्ट कि आपका यहाँ पे वैलिडेट हो रही है चीजें, जैसे आप यहाँ पे देखो ये गूगल लॉगिन बॉडी, ये वाला चीज पार्स बॉडी, ये इन्फ्रेंसेस वगैरह है आपके। ये देखो जॉर्ड की वैलिडेशन लगी हुई है, राइट। यहाँ पे आपका यूजर मॉडल के अंदर आपका डेटाबेस का स्कीमा बना हुआ है। यहाँ पे आपका और डॉट यूटिल बना हुआ है कि आपके जितने भी फंक्शन है, जैसे वेरीफाई जेडब्ल्यूटी का एक फंक्शन बना दिया, वही ट्राई प्रिंसिपल जो हमने करा था कि बार बार रिपीट मत करो। फिर ऑथ सर्विसेज आपका आ गया, राइट। यहाँ पे आपने सेवरल अदर सर्विसेज बेसिकली फंक्शन बना दी, जैसे इशू ऑथ सेशन, आपने बिल्ड ऑथ रिस्पॉन्स। कुछ नहीं, हमने कोड को डिवाइड कर रखा है, दैट्स इट, इतना समझ लो। दिस इज द स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर विच आई एम फॉलोइंग। जैसे आपका ये सेशन है, यहाँ पे ऑथ के कंट्रोलर बने हुए हैं गूगल लॉगिन का। यहाँ पे आप देखो ऑथ राउट के अंदर
ये गूगल लॉगिन लगा हुआ है। मैंने रेट लिमिटर भी डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट ऑथ लिमिटर। व्हाट इट डज कि रेट लिमिट कर देता है वो वाली चीज। भाई हम नहीं अलाउ कर सकते ना कि बार बार कोई भी है। स्टैंडर्ड वाई फंक्शन ड्राइव फंक्शन यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, राइट। देन आपका ये वाला हो गया, ये बैकएंड है। ये आपका ऑथ वाला हो गया, वो आपका ईमेल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। यहाँ पे आपका पोल्स के राउट्स हैं। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपका स्लैश लिस्ट पोल आपके सारे लिस्ट कर देता है डैशबोर्ड के ऊपर। क्रिएट टू क्रिएट अ पोल, गेट पोल बाय आईडी। वही ऑप्शनल ऑथ वाली बात आ गई ना जो हमने डिस्कस करी थी अभी, कि भाई अलाउ कर दो उसको। चेक कर लो, अगर यूजर आईडी है तो फिर मतलब वही ऑब्वियसली है। हम उस हिसाब से वोट के अंदर दिखाया था ना कि साइन इन करो पहले एंड ऑल दैट। ये एनालिटिक्स के अंदर रिक्वायर ऑथ करेगा ही, पब्लिश के लिए भी रिक्वायर ऑथ करेगा ही, राइट। देन ये वाला हटा देते हैं, राइट। देन आपका ये पोल मॉडल हो गया, ये पोल के कंट्रोलर हो गए। एक और चीज की बात कर रहे थे ना कि हम डीबी को वहां पे स्टैंडर्डाइज कर दिया था हमने, वो यहीं पे ही करा था। जैसे आपका ये पोल सर्विस के अंदर ना, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ हाँ, ये मिल गया, राइट। ये आपके पोल सर्विस के अंदर वो वाली चीज है। ये आपका जैसे लिस्ट पोल बाय क्रिएटर, व्हाट इट डज कि भाई पहले क्रिएटर ओ आईडी ले आए, यहाँ पे पोल्स ले आए, राइट। यहाँ पे पोल लेन देख ली, ये पोल लिस्ट। आई थिंक नहीं, इसके अंदर नहीं है वो वाले ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, दिस इज समवॉट, हाँ ये रही ना। ये काउंट एग्रीगेट, अगर हमें काउंटिंग लानी है तो क्या करा, रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर एग्रीगेट करा, मतलब डीबी के ऊपर ही कुछ कुछ हम कर रहे हैं कि ये वाला यूनिक आइडेंटिफायर है, यहाँ पे काउंट है, उसके अंदर मैच करो और फिर ये वाली चीज कर दो। एक और चीज देखते हैं, जैसे अब गेट पोल एनालिटिक्स है, उसके अंदर क्या कर रहा है कि ये रिस्पॉन्स मॉडल डॉट एग्रीगेट पहले फाइंड करा पोल आईडी, उसके अंदर अनवाइंड करा आंसर्स को, आंसर्स को खोल दिया, फ्लैटन आउट कर दिया वो एरे को। उसके अंदर ग्रुप के अंदर आईडी ढूंढा, क्वेश्चन आईडी के अंदर सिलेक्टेड ऑप्शन लिया, और फिर फाइनली उसका सम वन कर दिया। ठीक है, ये फिर जैसे ये और एक और चीज देखो, ये देख रहे हो अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट ऑल पैरेलली तीन प्रॉमिस चला रहा है। ये एक रिस्पॉन्स मॉडल डॉट एग्रीगेट सम लाने का, एक आपका एक्चुअल में वो वाली चीज लाने का कि भाई कितने ऑथेंटिकेटेड है, कितने वो अनोनिमस है, और आपका ये डेट लाने का कि लाइव है कि नहीं। वो जो डैशबोर्ड पे था ना, तीन पैरेलल कॉल हो रही है डीबी पे। आपने कितना टाइम सेव कर लिया, आप ये डेटा लाते सर्वर पे कॉल करते, कितना ज्यादा इशू होता उससे, राइट। यू गॉट द मेन पॉइंट। ये डीबी के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेशन की, वी डिड दैट एंड वी फाइनली गॉट आवर थिंग, द डेटा विच वी रिक्वायर। और फाइनली ये रिस्पॉन्स के अंदर ये वाले राउट्स बने हुए हैं कि भाई सबमिट कर दो, वही ऑप्शनल होता है। और हाँ, दैट्स इट, कि मतलब यहाँ पे ये वोट वाला है। This was the folder structure and basic overview of my code base. There are several other things which I could not cover in this video due to shortage of time. Hopefully the things got clear. और हाँ, यही है, मतलब एक बार देख लेना, अगर तुम्हें चाहिए तो फिर मैं ये गिटहब रेपो का लिंक डाल दूंगा फॉर द रेफरेंस इन द यूट्यूब का वो डिस्क्रिप्शन, या फिर एक्स की पोस्ट के ऊपर भी डाल देंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। और भाई होपफुली द कंसेप्ट गॉट क्लियर, बाकी तो देखते हैं। Okay guys, bye bye, me signing off.